गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेल्विस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेल्विस। ठीक है, जो पेल्विस होती है वो 4 टाइप से होती है। एक फीमेल पेल्विस जिसे गायनाकॉइड पेल्विस के नाम से जाना जाता है, मेल पेल्विस एंड्रॉइड पेल्विस के नाम से जाना जाता है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। ठीक है, ये 4 टाइप्स की पेल्विस होती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गायनाकॉइड पेल्विस के बारे में, जो कि फीमेल पेल्विस है। इसका शेप ओवल होता है और ये आइडियल फॉर बर्थ। ठीक है, जो पेल्विस होती है वो 4 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। ये जो यहाँ ये पार्ट है ये पूरा 1 इनोमिनेट बोन है एंड अदर साइड ये सेकेंड इनोमिनेट बोन है। ठीक है, ये होता है सैक्रम और ये है कॉक्सिक्स। ठीक है, तो इस तरह जो पेल्विस होती है वो 4 बोन से मिलकर बनी होती है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। प्रत्येक इनोमिनेट बोन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये राइट साइड का इनोमिनेट बोन ये होता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे सब डिवीजन हुआ है। यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन हमारा इलियक पोर्शन कहलाता है, यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन इस्चियम का होता है और ये पूरा पोर्शन यहाँ का प्यूबिस बोन का होता है। ठीक है, तो 1 इनोमिनेट बोन के ये पार्ट्स हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक बोन। इलियम के अब हम पार्ट्स देखते हैं। ये होता है इलियक क्रस्ट, ये है इलियक फोसा, दोनों साइड इलियक क्रस्ट एंड इलियक फोसा। ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, सेम ऐसे ही पीछे साइड होता है। ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, ये होता है यहाँ से लेके ये जो है ये ग्रेटर साइनोटिक नोच होता है और ये लेसर साइनोटिक नोच होता है। ठीक है, तो ये पूरा इलियक का पार्ट होता है। इलियक का क्या क्या हमने पार्ट देखा, ये होता है इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। जस्ट इसी के पीछे होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। और ये जो आपको यहाँ से ये दिख रहा है ये ग्रेटर साइनोटिक नॉच होता है और ये लेसर साइनोटिक नॉच होता है। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ इस्चियम। इस्चियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, ये है बॉडी ऑफ इस्चियम, ये है ट्यूबरस ऑफ इस्चियम, ट्यूबरोसिटी ऑफ इस्चियम एंड दिस इज रेमस ऑफ द इस्चियम। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये है इस्चियल स्पाइन। ठीक है, तो इस्चियम के कितने पार्ट्स होते हैं, ये बॉडी ऑफ इस्चियम, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, रेमस ऑफ द इस्चियम एंड दिस इज इस्चियल स्पाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्यूबिक बोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। दिस इज बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन। ठीक है, ये है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन, इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन, inferior ramus of the pubic bone, uniting ramus of the ischium। ठीक है, ये दोनों साइड के सेम पार्ट होते हैं। ठीक है, नाउ हम देखते हैं जो पेल्विस होता है वो पेल्विस के जॉइंट कितने होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जहाँ पे सैक्रम और इलियक जहाँ पे जुड़ रहा है उसको सैक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट सैक्रो इलियक ज्वाइंट एंड राइट सैक्रो इलियक ज्वाइंट। ठीक है, जहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स जहाँ पे आपस में दोनों जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, जहाँ पे 2 प्यूबिक बोन आपस में मिल रही हैं उसे बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये 4 टाइप के ज्वाइंट होते हैं। कौन कौन से देखिए, राइट सैक्रो इलियक ज्वाइंट, लेफ्ट सैक्रो इलियक ज्वाइंट, सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट एंड दोनों प्यूबिक बोन के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं लिगामेंट ऑफ द प्यूबिस बोन। ठीक है, कौन कौन से लिगामेंट होते हैं प्यूबिक बोन के। फर्स्टली हम देखते हैं राइट सैक्रो इलियक लिगामेंट। ठीक है, ये राइट साइड का सैक्रम इलियक, राइट सैक्रो इलियक लिगामेंट। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट सैक्रो इलियक लिगामेंट। नाउ सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट, सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में जो लिगामेंट होता है सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, 2 प्यूबिक बोन के बीच में जो लिगामेंट होता है इंटरप्यूबिक लिगामेंट होता है। एंड सैक्रम और स्पाइनस, इस्चियल स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट होता है सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट कहलाता है। और सैक्रम और ट्यूबरोसिटी के बीच में जो लिगामेंट होता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे लिगामेंट थे हमने अभी देखे। अब बात करते हैं पेल्विस बोन के कौन कौन से लैंडमार्क होते हैं। तो लैंडमार्क ऑफ द पेल्विक बोन इज दिस इज सैक्रल प्रोमेंट्री। ये जो ऊपर का भाग सैक्रम का दिख रहा है उसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमेंट्री। दिस इज एलो ऑफ द सैक्रम। ठीक है, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट एलो ऑफ सैक्रम। नाउ दिस इज इलियोपेक्टिनियल लाइन। ये जो है ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है, यहाँ पे हल्का सा उभार दिख रहा है, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस कहलाता है। और ये है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन। नाउ ये अपर पोर्शन ऑफ द अपर बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन और अपर बॉडी ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं। जो पेल्विस है वो 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से हैं, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ठीक है, तो ये हमें ये दिख रहा है जो पोर्शन वो है ब्रिम कहलाता है।
जो ब्रिम के ऊपर का जो भाग होता है वो फॉल्स पेल्विस वाला भाग होता है, ठीक है, ये पूरा फॉल्स पेल्विस बनाता है। और जो ये ब्रिम है, ब्रिम के जो नीचे का पोर्शन होता है वो ट्रू पेल्विस बनाता है, ठीक है। तो पेल्विस जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस, ठीक है। अब हम देखते हैं डायमीटर, ठीक है, पेल्विस की डायमीटर। जो पेल्विस का डायमीटर होता है वो है ब्रिम, जिसे इनलेट और आउटलेट और कैविटी का डायमीटर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हम डायमीटर पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, ब्रिम का पढ़ते हैं, यानी इनलेट का पढ़ते हैं, कैविटी का पढ़ते हैं और आउटलेट का पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं ब्रिम के डायमीटर की, ठीक है, डायमीटर ऑफ द ब्रिम, ठीक है। तो जो इनलेट का डायमीटर होता है वो कुछ इस तरह है। जो डायमीटर है वो 3 टाइप्स में होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ब्रिम का डायमीटर फर्स्टली हम देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये ऑब्लिक डायमीटर होता है और ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ठीक है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसके भी आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्टली एनाटॉमिकल कंजुगेट, ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट एंड डायगोनल कंजुगेट, ठीक है। जो एनाटॉमिकल कंजुगेट होता है वो सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके, मैंने ये आपको बताया था, सैक्रल प्रोमेंट्री होता है यहाँ से लेके, सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसका जो अपर बॉर्डर है यहाँ तक होता है, ठीक है। सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस ये होता है एनाटॉमिकल कंजुगेट, जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट की, जो कि आपका सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। इसमें जो अपर बॉर्डर होता है वो माइनस हो जाता है। तो इस तरह जो सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके अपर इनर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस जो ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट है उसका जो डायमीटर होता है वो 11 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि इसमें अपर बॉर्डर माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम डायगोनल कंजुगेट की। डायगोनल कंजुगेट होता है सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके लोअर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके ये जो लोअर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कंजुगेट, जो कि होता है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमने देखा जो एनाटॉमिकल कंजुगेट है वो था हमारा 12 सेंटीमीटर का, और ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट है वो है 11 सेंटीमीटर का, एंड डायगोनल जो कंजुगेट होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जो ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट है, ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस वाला जो कंजुगेट है वो होता है ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट, जो कि 11 सेंटीमीटर हमने मेजर किया था, इसीलिए जो हमारा ब्रिम का, इनलेट का जो एनाटॉमिकल डायमीटर होता है वो भी 11 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है। बात करते हैं ऑब्लिक डायमीटर की। जो ऑब्लिक डायमीटर होता है वो होता है सैक्रो इलियक जॉइंट, ये सैक्रम और इलियक है, सैक्रो इलियक जॉइंट से लेके राइट साइड के सैक्रो इलियक जॉइंट से लेके लेफ्ट साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक, ठीक है। सेम इधर है, ये लेफ्ट साइड के सैक्रो इलियक जॉइंट से लेके राइट साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक, जो कि इसका डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इस तरह हमने देखा जो ब्रिम का ऑब्लिक डायमीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। नाउ देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्स जो डायमीटर होता है इधर साइड के इलियोपेक्टिनियल लाइन से लेके राइट साइड के इलियोपेक्टिनियल लाइन तक, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड के इलियोपेक्टिनियल लाइन से लेके राइट साइड के इलियोपेक्टिनियल लाइन तक, ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ये है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने ब्रिम का डायमीटर देखा, जो ब्रिम का डायमीटर है वो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर का, ट्रांसवर्स जो डायमीटर हमने देखा वो 13 सेंटीमीटर का, और जो ऑब्लिक डायमीटर देखा वो हमने 12 सेंटीमीटर का देखा, ठीक है। अब बात करते हैं कैविटी का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द कैविटी। जो कैविटी होता है, ठीक है, जो पेल्विस बोन होता है, यानी पेल्विस के जो पेल्विस बोन का जो ब्रिम होता है, ठीक है, ये है ब्रिम, पेल्विस का ब्रिम, और जो ये कैविटी आउटलेट वाला भाग, ठीक है, ब्रिम और आउटलेट वाला भाग कैविटी कहलाता है। जो पेल्विस का ब्रिम तो और आउटलेट का भाग जो कहलाता है वो है कैविटी, ठीक है, कैविटी कहलाता है। जो ये कैविटी होता है, कैविटी को राउंड कंसीडर्ड किया गया है, इसमें कोई भी बोनी प्रोमिनेंस नहीं होता है, इसीलिए जो इसका तीनों डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो तीनों ही सेम ही माना जाता है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बात करते हैं आउटलेट की, ठीक है। जो आउटलेट होता है वो आउटलेट का डायमीटर भी 3 है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो होता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, ये सैक्रम है और ये कॉक्सिक्स है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट है। सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये है लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जो हमारा जॉइंट जो हमारा होता है मेजरमेंट वो होता है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स। ऑब्लिक डायमीटर देखते हैं तो सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है, ये जो सैक्रम है, ठीक है, राइट साइड सैक्रम और इस्शियल स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट था सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट बोल रहे थे। राइट साइड के सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट से लेके इधर साइड के जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है, ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामेन के सेंटर तक, ठीक है, यानी कि
सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से लेकर राइट साइड लेफ्ट साइड के ऑब्चुरेटर फोरामेन के सेंटर तक जो डायमीटर होता है उसको हम ऑब्लिक डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड होता है लेफ्ट एंड राइट, जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर की। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो इस्चियल स्पाइन से लेके, ये इस्चियल स्पाइन है, ठीक है, राइट साइड के इस्चियल स्पाइन से लेके लेफ्ट साइड के इस्चियल स्पाइन तक जो डायमीटर होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर का, जिसे हम ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डायमीटर ऑफ द पेल्विस बोन, जो कि हमने देखा इसमें जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ब्रिम का वो होता है इसमें 11 सेंटीमीटर का, जो ऑब्लिक डायमीटर होता है ब्रिम का वो होता है 12 सेंटीमीटर का, एंड जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो ब्रिम का वो होता है 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, सेकेंड हमने बात किया था कैविटी का डायमीटर। जो कैविटी का डायमीटर होता है, जो कैविटी होती है उसमें वो उसको हमने राउंड कंसिडर्ड किया गया है। ठीक है, राउंड कंसिडर किया है, तो उसमें कोई भी बोनी प्रोमिनेंस नहीं होता, कोई भी बोनी प्रोमिनेंस ना होने के कारण जो इसका तीनों डायमीटर होता है वो सेम ही मेजर किया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम आउटलेट का। ठीक है, जो आउटलेट का डायमीटर होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो 13 सेंटीमीटर होता है, जो इसमें ऑब्लिक डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर होता है, और जिसमें ट्रांसवर्स डायमीटर है वो है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।